अब मैं आ चुका हूँ हानोई में। मेरी वियतनाम यात्रा का यह आखिरी दौर है। जो यात्रा मैंने दक्षिण के हो ची मिन्ह सिटी से शुरू की थी, वह उत्तर में हानोई में आकर खत्म होने को है। हानोई आधुनिक वियतनाम के जनक हो ची मिन्ह का शहर है। विलय के पहले यह उत्तर वियतनाम की राजधानी हुआ करती थी और विलय के बाद यह संपूर्ण वियतनाम की राजधानी है। हो ची मिन्ह का जन्म उत्तर वियतनाम में ही हुआ था और उन्हें दफनाया भी गया हानोई में ही। उनके जन्म के वक्त पूरा वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था, जबकि उनकी मृत्यु के समय यह दो भागों में बंट चुका था, जिसमें दक्षिण वियतनाम पर अमेरिकी कब्जा था। उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण का सपना लेकर ही वह चल बसे थे, पर उनका यह सपना जब पूरा हुआ तब दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगॉन का नामकरण हो ची मिन्ह सिटी कर दिया गया। कभी फ्रांस तो कभी अमेरिका ने वियतनाम को अपने अधीनस्थ तो कर रखा, पर उनमें से कोई उसके साहस और हौसले को कुचल न सका। अमेरिका तो अमेरिका, फ्रांस भी उस पर अपनी संस्कृति लाद न सका। वियतनामी संस्कृति की झलक उसके गांवों में ही नहीं, उसके शहरों में भी देखी जा सकती है। वियतनामियों ने अपनी जीवन शैली के साथ साथ अपने जीवन मूल्यों को भी जतन से संभाल रखा है। वियतनाम संभवतः अकेला ऐसा देश है जहां साहित्य मंदिर में समादृत है। भारत में मां सरस्वती की प्रतिष्ठा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर उनका मंदिर ढूंढे न मिलेगा, जबकि हानोई अपने टेम्पल ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के मंदिर के कारण भी जाना जाता है। वियतनाम की संस्कृति ही नहीं, उसकी प्रकृति भी पर्यटकों को लुभाती है। प्रकृति ने इस देश को जो अनेक सौगातें दी हैं, उनमें एक है समुद्री टापू, जो इतने ऊंचे हैं कि समुद्र से उठते पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। हालोंग बे स्थित ये पहाड़ जिप्सम तथा चूना पत्थर के मिश्रण से बने हैं। इनमें से कुछ पहाड़ों में तो बड़ी बड़ी कंदराएं या गुफाएं भी हैं, जबकि कुछ के नीचे पानी का सोता बहता देखा जा सकता है। पाताल गंगा का साकार दर्शन यहाँ आकर होता है। बीच बीच में पानी से भरे गड्ढे या सिंक होल भी है। बोहान द्वीप स्थित पहाड़ की गुफा का नाम ही सरप्राइज केव नहीं, इस गुफा की लंबाई वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाली है। लगभग 10,000 वर्ग मीटर में फैली यह गुफा किसी भव्य सभागार की तरह है, जिसमें अनेकानेक झूमर लटके हुए हैं। बाहर से छनकर आती रोशनी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। कहते हैं प्रकृति ने इन चट्टानी द्वीपों का निर्माण खरबों साल पहले किया था, तब इनमें से कुछ की ऊंचाई 1,000 मीटर तक थी। आज यहाँ जो पहाड़ दिखते हैं, वे 8,000 वर्ष पूर्व हुए बदलावों का परिणाम है, जब प्रकृति ने ही उनके कद को छोटा कर दिया था। इसी तरह मनुष्य और प्रकृति के बीच, व्यष्टि एवं समष्टि के बीच भी मुकाबला चलता ही रहता है। मनुष्य प्रकृति को साधने की कोशिश में लगा रहता है, पर
जीतती हमेशा प्रकृति ही है और हमें हमारा कद और हमारी औकात बता देती है।